भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितिम् उवाच पार्थ पश्यैतन् समावेता पुरोनेति। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव यहाँ एकत्र हुए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ, पृथा का पुत्र, उनकी माँ कुंती का दूसरा नाम कहा। फिर उन्होंने कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं जैसे सभी योद्धाओं की ओर इशारा किया और जानबूझकर उन्हें संबोधित करने के लिए कुरु शब्द का इस्तेमाल किया। यह अर्जुन को याद दिलाने के लिए था कि कौरव और पांडव दोनों महान राजा कुरु के वंशज थे। इसलिए जिस शत्रु को मारने के लिए वह इतना उत्सुक था, वह वास्तव में उसका अपना परिवार और रिश्तेदार थे। सर्वज्ञ भगवान अर्जुन के मन में भ्रम का बीज बो रहे थे। बाद में उसे खत्म करने के लिए वह उस सुसमाचार के लिए जमीन तैयार कर रहा था जिसका वह प्रचार करने वाला था, भगवद गीता, जिससे कलियुग में आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। तत्र पश्चात् स्थितिन पार्थः पिट्ठिन अथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भरथिन पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा शवशुरा सुहृदश्चैव सेनायोर उभयोर एपायो। वहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, भतीजे, पोते पोतियों, दोस्तों, ससुर और शुभचिंतकों को तैनात देख सकते थे। तन समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुन् अवस्थितः कृपया परायविष्टो विषिदान्न इदम अब्रवीत्। अपने सभी रिश्तेदारों को वहां उपस्थित देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए और गहरे दुख के साथ निम्नलिखित शब्द बोले। श्री कृष्ण की बातों का अर्जुन पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। युद्धभूमि के दोनों ओर की सेनाओं को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। वे सभी उसके रिश्तेदार कौरव थे। जो वीर योद्धा कुछ मिनट पहले कौरवों को उनकी सारी दुष्टता की सजा देना चाहता था, वह अचानक भयभीत हो गया। इस युद्ध से होने वाली तबाही को समझकर उसकी वीरता कम होने लगी। इसलिए संजय ने उन्हें कुंती का पुत्र कौन्तेय कहा है। यह दर्शाता है कि अर्जुन अपनी माँ के समान नरम दिल के हो गए थे। हालांकि अर्जुन अब बहुत उलझन में था और उसका मन सवालों से भर गया।